नर्मदा मिशन के संस्थापक और आध्यात्मिक संत दादा गुरु ने कहा कि बक्सवाहा की जमीन पर मौजूद वर्षों पुराने बहुमूल्य वृक्षों को हीरों जैसे पत्थरों के लिए काटना संपूर्ण मानव जाति के लिए आत्मघाती कदम है। दादा गुरु गुरुवार को बक्सवाहा की जंगलों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के अंतर्गत छतरपुर पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय पर समाज के विभिन्न वर्गों और साधु संतों से बक्सवाहा के जंगलों को बचाने का आह्वान किया। दादा गुरु ने गांधी आश्रम में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि बुंदेलखंड विकास और व्यवस्था के नाम पर पर्यावरण के शोषण की तैयारी चल रही है। बुंदेलखंड देश का वो हिस्सा है जहां पहले से ही भीषण जल संकट है। ऐसे में बक्सवाहा के जंगलों को काटकर हीरे की खदान लगाना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कदम होगा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बक्सवाहा के 2 लाख से अधिक पेड़ों को काटकर वे 10 लाख पेड़ लगाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। बक्सवाहा में उनके पिछले प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा काले झंडे दिखाए जाने के प्रश्न पर कहा कि बाहरी कंपनियां और पूंजीपति लोग किराए के विरोधियों को तैयार कर जंगल बचाने वालों का विरोध करा रही हैं। इस दौरान सिख समाज की ओर से सरदार संपूर्ण सिंह, मुस्लिम समाज की ओर से हाजी शहजाद अली, गांधीवादी विचारक दमयंती पाणी, दिनेश मिश्रा, अमित भटनागर और ब्रह्मकुमारी आश्रम से जुड़ी बहनें मौजूद रहीं। आज हम बुंदेलखंड की पावनधरा छतरपुर सिद्ध भूमि पर आए हैं और जैसा कि आज देश और दुनिया को सभी को पता है कि बुंदेलखंड में विकास और व्यवस्था के नाम पर जो लाखों वृक्षों को काटने की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बक्सवाहा का चाहे जंगल हो या बेटवा और कैन का जल संग्रहण परिक्षेत्र का हो, आज वर्तमान स्थिति में जब देश और दुनिया भीषण प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रही है, संक्रमण और महामारियों से देश और दुनिया ग्रसित है और मध्य प्रदेश का वो हिस्सा बुंदेलखंड जिसको हम बोल रहे हैं, जो भीषण जल संकट जिस परिक्षेत्र में है, यदि जहाँ पर भीषण जल संकट पहले से ही कई वर्षों से है, यदि उस स्थानों पर जो है यदि लाखों वृक्षों को जो कि 50 साल पुराना 100 साल पुराने हैं और यदि वो लाखों वृक्षों को कोई सड़क बिजली बनाने के लिए नहीं, कोई विकास के लिए नहीं काटा जा रहा है, वो सिर्फ उन वृक्षों को, जंगल को जो काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, खनन हो रहा है, वो सिर्फ हीरे के लिए, एक पत्थर को निकालने के लिए जो है हम अपना जंगल को, जो हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व इन्हीं जंगल से है, हमारा वन और अभ्यारण्यों से है। यदि कोई परियोजना ऐसी हो जो विकास और व्यवस्था, अब वो ये समझ में नहीं आता है कि जवाबदार जिम्मेदारों का ये गैर जिम्मेदाराना जो हम देख रहे हैं प्रतिक्रिया कि जवाबदार जिम्मेदार बुंदेलखंड के विकास की योजनाओं में या व्यवस्था के नाम पर एक आत्मघाती कदम जो है हम उस क्षेत्र में उठा रहे हैं जहां पर भीषण जल संकट है। आज आवश्यकता हीरे की नहीं, आवश्यकता पानी की है। यदि आज समाज के समक्ष गांव में रख दिया जाए कि एक तरफ हीरा को रख दिया जाए, दूसरे तरफ पानी को रख दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड पानी को चुनेगा, हीरों को नहीं चुनेगा। मुझे लगता है कि वो बड़े नर्मदा भक्त और प्रकृति प्रेमी है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है और हम बुंदेलखंड की इस पावन धरा से, छतरपुर से हम जवाबदार, जिम्मेदार और नर्मदा पुत्र शिवराज जी को भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बात 2.5 लाख वृक्षों की नहीं है। 2.5 लाख वृक्ष जो हम काट रहे हैं, हम जंगल को नहीं बना सकते। 2.5 लाख वृक्ष जो कट रहे हैं वो 50 साल पुराने, 100 साल पुराने हैं। 2.5 लाख कटने के बाद यदि हम 10 लाख वृक्ष लगा भी देते हैं तब भी वो 2.5 लाख वृक्षों की बराबरी नहीं हो सकती। कारण बाहर के लोग, बाहर के तो कंपनियां हैं, हम तो गुरु सत्ता, मातृपितृ गुरु पक्ष बाहर का नहीं हो सकता है, जो माटी का है। कंपनियां और पूंजीपति बाहर के हैं जो जंगलों में आते हैं और अपना खनन करके चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चंद स्वार्थी लोग, दबंग पूंजीपति और ये कुछ कंपनी से जुड़े हुए, पूंजीपतियों से जुड़े हुए लोग गांव को भ्रमित कर रहे हैं। गांव आज भी जंगल बचाने की बात करता है। गांव का व्यक्ति बोलता है, जो मूल वहां का निवासी है, कि हमारा जंगल जीवन भी है और जंगल से जो है हमारा घर भी चलता है, जीविका भी चलती है।
तो मुझे लगता है कंपनी 10 साल के लिए रोजगार देगी, लेकिन जंगल ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गांव को सर्वस्व दे दे। हमारा आज वर्तमान स्थिति में हमारा जो जीवन रक्षा सर्वोपरि है। गांव का जीवन, गांव का, नगर का जीवन, अस्तित्व जो है, यदि आज ये धीरे धीरे यदि लाखों वृक्ष यदि ऐसे ही कटते चले गए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आज हम यदि बुंदेलखंड की बात करने के लिए आप लोग भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, बात बुंदेलखंड का नहीं, बुंदेलखंड का अस्तित्व जो है, यदि ये विकास के नाम पर ये लाखों वृक्ष कट गए तो 2030 तक वहाँ कंपनी तो चली जाएगी, लेकिन इस बुंदेलखंड से हमारे गांव अपने आप ही पलायन हो जाएंगे। हमारे घर परिवार 10 साल के अंदर जो है ये पूरा बुंदेलखंड के ऐसे सैकड़ों हजारों घर जो हैं उनको पलायन करना होगा। हम आज प्रार्थना हम आज प्रार्थना बिल्कुल हम उसके लिए भी हमने उसके लिए हम उसके लिए हमारी बात तो सुने। हमारे काले झंडे दिखाने वाले दबंग पूंजीपति और कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। वो तो गांव वो तो उठवाए गए, दिखवाए गए हैं जो बिकाऊ थे। आप लोग साक्षी है। यदि ऐसा है कि यदि गांव बोल रहा है, गांव यदि बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो व्यवस्था होगी और रोजगार होगी, मैंने उस समय भी बोला और आज भी हम छतरपुर बोल के जाते हैं कि यदि बात रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की है तो सगोरिया और प्रभावित गांव को हम गोद लेने तैयार है। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, जब तक वो गांव आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हम बक्सवाहा के जंगलों से नहीं निकलेंगे। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, रोजगार का अभाव है। ये कंपनी और पूंजीपति जो है, यदि देश को या गांव नगर को ये पूंजीपति कंपनियां रोजगार और शिक्षा और व्यवस्था देंगी तो हमारा शासन प्रशासन और जवाबदार जिम्मेदार किसके लिए है? ये सब अब ये सत्य को प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। वो संपूर्ण नर्मदा अंचल जानता है कि आज नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है हम कितना प्रयास कर रहे हैं। हम अपना प्राण, हमें इसमें कुछ नहीं कहना है कौन वो माफिया है और क्या है। सत्य को प्रामाणिकता देने की आवश्यकता नहीं। मैं भी और हम प्रामाणिकता देने के लिए बुंदेलखंड में आए नहीं हैं। हम बुंदेलखंड की उस धरा को, उस माटी को जो है वो नमन करने के लिए आए हैं और बुंदेलखंड का जीवन को बचाने में हमारा यदि सर्वस्व लगता है तो हम अपना सर्वस्व देने के लिए आए हैं। इसके अलावा हम 15-20 गायें आप लोगों को जानकारी नहीं है। मैं गया हूँ उस गौशाला को देखा। आपके फेसबुक पेज पे डला हुआ है, मेरे पे भी डला है। आज का विषय बक्सवाहा का जंगल और इसका है। आपको हम इसके जवाब नर्मदा के तट पर जो है वो मिल जाएंगे कि गौ सेवा हो, नर्मदा का हो, हमें इसमें कुछ नहीं कहना है। वो सत्य को प्रामाणिकता की आवश्यकता है।